न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की है। इमरती देवी को उन्होंने मंच से आइटम बता दिया और कमलनाथ की अब इस टिप्पणी को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत भी की है। आइटम वाले बयान पर चुनाव आयोग में बीजेपी की तरफ से शिकायत की गई। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना भी साधा है। वहीं वीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। इतना ही नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस मसले पर ट्वीट किया है। दरअसल डबरा में चुनाव प्रचार करने गए हुए थे पीसीसी चीफ कमलनाथ। कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे थे, लेकिन मंच से जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया वो हमने आपको सुना अभी। दरअसल इमरती देवी को वो आइटम बता गए। कमलनाथ की इस टिप्पणी को लेकर अब जमकर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी आग बबूला है और न केवल इस पर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा ने इस पर पलटवार किया है। इसके अलावा चुनाव आयोग में भी इस टिप्पणी पर शिकायत कर दी है। तो चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत की गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आज डबरा में मंच से बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कह दिया और कमलनाथ की इस टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर है। ये उसके जैसे नहीं है क्या उसका नाम? मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? पुराने वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए और अब नया वचन पत्र लाए। वो वचन पत्र नहीं, कपट पत्र है। कांग्रेस हार की सुनिश्चितता जान के बौखला रही है और अब अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। हमारे मंत्रियों के बारे में जो झटकी बातें कही जा रही है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के मित्रों को। ये हमारी संस्कृति और परंपरा नहीं है। इमरती देवी ने भी एक बयान दिया है कि कांग्रेस सरकार में 5-5 लाख रुपए महीना मिलते थे विधायकों को। भूखा और नंगा कहा, कभी नालायक कहते हैं, अब शब्द कह के अपमान करते हैं। ये ना तो भारतीय संस्कृति है, ना भारत का स्वभाव है। और ये बात सही जो आप कह रहे हैं, कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण करके महापाप किया है। कमलनाथ ने डबरा की सभा में नवरात्रि के इस पर्व पर इमरती देवी ने ही नारी शक्ति का अपमान किया है। बहन इमरती देवी जो अनुसूचित जाति की हमारी प्रत्याशी है, उन्होंने कमलनाथ जी ने उनको आइटम का शब्द उपयोग करके एक नारी शक्ति का अपमान किया है, अनुसूचित जाति की मेरी बहन का अपमान किया है। तो इस चुनाव के अंदर नहीं, संपूर्ण भारत की नारी शक्ति कमलनाथ, तुमको इसका कड़ा जवाब देगी। ये उसके जैसे और हमारे साथ कांग्रेस नेता विभा पटेल जी जुड़ गई हैं। विभा जी, कमलनाथ डबरा में थे प्रचार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन इमरती देवी को वहां पर उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो आपत्तिजनक है। हालांकि ऐसा नहीं कि और किसी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया कभी मंच से, लेकिन ये शब्द आपत्तिजनक है आपके लिहाज से भी? नहीं, देखिए ना तो कमलनाथ जी का कभी भी मंतव्य ये रहा है कि नारियों का अपमान किया जाए और ना ही कांग्रेस के नेता का कभी भी, किसी भी नेता का ये मंतव्य रहता है कि अपमान किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदत पड़ चुकी है कि वो किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर और उसका गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करें। जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और विधायक, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड के बाद किस तरह की बयानबाजी उनके मंत्रियों ने की, किस तरह की बातें उनके विधायकों के द्वारा की गई, तब एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उस बात का ना तो आलोचना की और ना ही उस विषय में कहीं ज्ञान दिया। लेकिन जैसे ही कोई, देखिए, कहीं हमेशा कई बार हमारी चालू भाषा में इस तरह की बात निकल जाती है, लेकिन उससे ना तो नारी जाति के अपमान का किसी का इरादा होता है और ना ही हम लोग चाहते हैं करना। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज बातें कर रहे हैं, जब इनके विधायक विभिन्न तरह के केसों में फंसते हैं, जब इनके मंत्री तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, तब ये लोग ज्ञान नहीं देते।
मेरा ये मानना है कि महिलाओं का अपमान करना किसी भी राजनीतिक दल की ना तो संस्कृति होना चाहिए और ना ही किसी राजनीतिक दल के नेताओं को ये अधिकार है। लेकिन इसके साथ ही जो वरिष्ठ नेता आज बातें कर रहे हैं उन्हें भी इस बात का। विभा जी ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं और हमारे साथ शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं। विश्वास जी, ये ऐसी शब्दावली, मैं केवल किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता अगर इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है तो वो बहुत ही कह सकते हैं कि उचित तो कहीं से भी नहीं नजर आता। बेहद ही ऐसा शब्द एक महिला के लिए इस्तेमाल करना निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। मध्य प्रदेश की राजनीति आज शर्मसार हुई है, तार-तार हुई है पूरी देश में। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो शब्दावली इमरती देवी जी के लिए उपयोग की है वो आपत्तिजनक ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। ये कांग्रेस की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। ये महिलाओं का अपमान तो है ही, साथ में दलित समाज का भी अपमान है। और उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, उस राजनीतिक दल का पूर्व मुख्यमंत्री जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं महिला हो, वो यदि नवरात्रि के अवसर पर इस तरह की यदि शब्दावली का उपयोग करता है तो ये राजनीति कहाँ जाएगी। कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो सोनिया जी के लिए भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे? क्या वो कांग्रेस की बाकी नेताओं के लिए भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे? शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है मेरे पास शब्द नहीं है इस तरह के बयान की भर्त्सना करने की। नहीं, विश्वास जी, विभा पटेल जी हमारे साथ जुड़ी हैं जी, कांग्रेस से। वो कह रहे हैं कि मंतव्य नहीं था ऐसा कमलनाथ का या किसी भी कांग्रेस नेता का, ऐसी मंशा नहीं रही। हो सकता है कि जुबानी या भाषण के दौरान ऐसे शब्द जुबान से निकल आए। देखिए, अब फिर विभाजी बता दें कि मंतव्य क्या था। इसकी मीमांसा पर एक आप टॉक शो रख लीजिए, पता लग जाए कि कमलनाथ जी क्या कहना चाहते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इस तरह की शब्दावली के उपयोग के बाद भी विभाजी जैसी संवेदनशील नेता उनको शेल्टर कर रही है, उन्हें संरक्षण देने की बात कर रही है। यदि भाव ये नहीं था तो मतलब क्या है? राजनीति में शब्दों का ही मतलब निकलता है। और इस तरह से जिस ढंग से उन्होंने कहा, और मैं जो विजुअल देखता हूँ कि बगल में शायद विजय लक्ष्मी साधो जी खड़ी हुई है। इमरती देवी जी जब तक उनके मंत्रिमंडल की सदस्य थी तब तक सब ठीक था। आज जब उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर मंत्रिमंडल को छोड़ा और विधायकी को छोड़ा तो इस तरह के शब्दावली का उपयोग होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य है, शर्म आती है। और मुझे लगता है कि ये राजनीति से ऊपर उठकर हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को इसकी भर्त्सना करना चाहिए। कमलनाथ जी को सही मायने में सोनिया जी को पार्टी से निकाल देना चाहिए। यदि सोनिया जी 1% भी महिलाओं के सम्मान और दलित समाज के सम्मान की फिक्र करती हैं तो कमलनाथ जी को निकाल देना चाहिए। गरीब परिवार की बेटी है ना इमरती देवी जी, इसीलिए दिक्कत है, इसीलिए इस तरह की प्रताड़ना वो सहन करे। एक बड़े सेठ के मुंह से ये बातें सुने हो सकता है कि इमरती देवी जी का परिवार बहुत गरीब हो सकता है कि कमलनाथ जी के सामने पैसे में बहुत कमजोर हो, पर कमलनाथ जी को समझना चाहिए कि इमरती देवी जी अपने दम पर राजनीति करती हैं। वो नेहरू परिवार के बैसाखी पे छिंदवाड़ा से चुनाव लड़के 45 साल तक मध्य प्रदेश की जमीन पर उन्होंने राजनीति नहीं की है। एक गरीब, एक दलित परिवार की बेटी का अपमान एक सेठ द्वारा किया गया है। ये आपत्तिजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और कमलनाथ जी को कांग्रेस पार्टी से निकाला जाना चाहिए। जी रहिएगा विश्वास जी, मैं 2 मिनट में लौट रहा हूं। विभा जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। विभा जी, आप भी एक महिला हैं और अगर आज इमरती देवी आपके साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं है, तो क्या शब्दों की मर्यादा भी छोड़ दी जाएगी? देखिए, मैं तो विश्वास सारंग जी को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही इमरती देवी हैं जिनको शिवराज जी ने अपने मंच से जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके द्वारा पकड़वा के मंच से नीचे धकलवा दिया था। आज ये उनके सम्मान की ये बात कर रहे हैं। उस वक्त शिवराज सिंह जी को इमरती देवी जी के सम्मान का ध्यान नहीं था क्योंकि तब इमरती देवी कांग्रेस में थी। दूसरी बात मैं तो ये कहना चाहती हूँ, अभी थोड़े ही दिन पहले इनके पूर्व अध्यक्ष नंद कुमार जी ने जिस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की, केवल कमलनाथ जी के लिए नहीं, अरुण यादव जी के लिए और अन्य नेताओं के लिए, उसके लिए इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति और ये तरीका है जी। कि जब भी वो ये देखते हैं कि उनका वोट बैंक खिसक रहा है, जब भी वो देखते हैं कि चुनाव के दौरान उनको ठीक, कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, तब वो जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाकर ऐसे मान सम्मान और राष्ट्र प्रेम की ओर ले जाना चाहते हैं। इनके ही एक मंत्री जब यूपी में कहते हैं कि लड़कियों के ठीक साथ है। जो ये बात आपने घटनाएं कही क्यों कि होती हैं? मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है बीजेपी, इस पर मैं विश्वास जी से जरूर रिएक्शन लूंगा। मनोज मेरे साथ जुड़ गए हैं कुछ और अपडेट के साथ। मनोज, क्या अपडेट है आपके पास? और ये भी जानकारी अब निकल कर आएगी चुनाव आयोग में भी इसकी शिकायत कर दी गई है। चलिए, मनोज से संपर्क टूट गया है और हमारे साथ इस वक्त शिवराज सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव जी जुड़ रहे हैं। गोपाल भार्गव जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या आवाज आ रही? हेलो जी जी। गोपाल जी, शब्दों की मर्यादा जिसको हम कहते हैं, सियासत में बहुत एक पतली लाइन होती है और एक शब्द भी बड़ा बखेड़ा कर देता है, या ये कहें कि सियासत में बड़ा नुकसान कर देता है, और शायद ऐसा ही शब्द पीसीसी चीफ कमलनाथ की जुबान से निकल गया। देखिए, शब्दों की मर्यादा जैसा आपने कहा, खासतौर से वरिष्ठ लोगों को जो पदों पर रहे हैं राजनीति में, जिनकी बहुत बड़ी उम्र निकली है, ऐसे लोगों को अपने शब्दों के बयानों पे नियंत्रण रखना चाहिए। अब जो कमलनाथ जी ने एक हरिजन महिला के बारे में कहा जी, जो कि उन्हीं की कैबिनेट में मिनिस्टर थी, मैं मान के चलता हूं कि ये बौखलाहट, ये एक प्रकार से वो क्या 15 महीने उनके साथ रही तो आइटम के रूप में रही क्या? जानना चाहते क्या आइटम होता है ये महिला के लिए करना, वो उनके लिए जैकलिन कोई आइटम हो सकता है, लेकिन हमारे राज्य की महिला, अनुसूचित वर्ग की महिला आइटम नहीं हो। मैं मान के चलता हूँ कि वो कमर में हाथ डाल के जिस तरह से महिलाओं के साथ मनोरंजन करते हैं, ये उन मानसिकता दर्शाता है। ये घोर आपत्तिजनक है, खासतौर से ऐसे लोग जो पके हुए हैं राजनीति में, उनके लिए तो इस तरह से कहना मतलब ये है कि गंभीरता और ज्यादा बढ़ जाती है। यदि कोई अनजान छोटा मोटा आदमी जो कानून के बारे में जानकारी नहीं रखता, कोई कानून तोड़ता है, तो मान के चलता हूँ कि उसका अपराध कम होता है, लेकिन कोई वकील कानून तोड़े तो मान के चलता हूँ कि अपराध बढ़ जाता है। ऐसे ही कोई वरिष्ठ आदमी जो पदाधिकारी रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, मुख्यमंत्री रहा हो, लीडर अपोजिशन रहा हो मेरे पहले, तो उसको ये सब कहना मैं मान के चलता हूँ कि ये जो एक सोच जो है वो एक घमंड का सोच है, नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्य है। एक चीज और महत्वपूर्ण बात, चूंकि अब सियासत में किसी एक दल से हम ना जुड़ें, बल्कि हम ये कहें कि अगर आपके साथ आज वो शख्स नहीं है, अब आपके विरोधी खेमे में है, तो क्या भावनाएं बदल जाएंगी? स्पष्ट है, यह भावना होगी तो मन के अंदर होगी, बाहर निकली जी। किसी कारण से आप उस भावना को दबाए रहे और जो आपके मन के अंदर एक महिला के प्रति भावना थी वो बाहर निकल आई। तो आपके क्या दूसरे मंत्री भी जो बाहर छोड़े वो भी आइटम है, बिल्कुल महिला पुरुष सारे। ये तो जी मन का जो पाप है वो बाहर निकल। सवाल जी और उठा गोपाल जी की, चूंकि आपके दल में भी ऐसा नहीं कि आपके दल का मतलब कि पीसीसी चीफ कमलनाथ, उनकी पार्टी में भी बहुत सारी महिला नेत्री हैं, तो अगर आप दूसरों के लिए भी अगर ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षी पार्टी की किसी महिला नेत्री के लिए, तो फिर आप सवाल ये भी उठता है कि आपकी जो भावनाएं हैं, फीलिंग है या शब्दावली है, क्या वो अपने साथी महिलाओं के लिए भी ऐसी ही होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी में शुरू से महिलाओं को क्या, कांग्रेस पार्टी की सोच रही है, सभी लोग इस बात को आज बहुत पहले से अनुसूचित वर्ग के बारे में, मणिशंकर अय्यर ने हमारे नरेंद्र मोदी जी के लिए नीच शब्द का उपयोग किया था। इस तरह की बड़े बड़े लोग जो हैं इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, घमंड का उपयोग करते हैं, गरीब आदमियों का मजाक उड़ाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के लिए उन्होंने भूखा नंगा भुखमरा, ये क्या शब्द होते हैं ये जो कहते हैं, पार्टी को नहीं होना चाहिए था। ये सारी बातें जो है
एक पद पर राज्य का मुख्यमंत्री कोई किसी पार्टी का नहीं होता, वो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। इसका अर्थ ये पूरे राज्य के लिए आप भूखा नंगा भुखमरा कह रहे हैं जी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। किसी महिला के लिए अपमानित करना जो राज्य की मंत्री है, फिलहाल तो ठीक है चुनाव लड़ रही, लेकिन फिलहाल वो राज्य की मंत्री है और उसके लिए आइटम कहना, ये सारी महिलाओं के लिए आइटम हो जाता है। तरह के शब्द जो है उचित नहीं है, कतई उचित नहीं है। और गोपाल जी, आपने जिक्र भी किया कमलनाथ की शख्सियत के बारे में। केंद्र में वो मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 40 सालों का लंबा उनका सियासी सफर है। आखिर क्या वजह की ऐसी शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं? दूसरी बात यह कि इतने अनुभव के बाद, और दूसरी बात यह भी कि कई बार ऐसे जो बयान आते हैं या शब्दावली का इस्तेमाल हो जाता है, वो असल मुद्दों से भी भटका देते हैं चुनावी अभियानों को। तथ्य सामने आते हैं। तथ्य सामने आया कि 5-5 लाख रुपया दे के कमलनाथ अपने मंत्रियों को बांधे, अपने विधायकों को बांधे रहे। ये शर्मनाक बात है। मैं 40 साल से विधायक हूँ, 1800 रुपये महीने में मैंने विधायकी की है। वेतन भत्ता और सब कुछ मिला के 1800 रुपया मिलता था मुझे 84 में, लेकिन मैंने कभी ये पैसे को महत्व नहीं दिया। ये कई अनेकों बातें हैं, महिला को आइटम कहा ये तो है ही, लेकिन 5 लाख रुपया प्रति विधायक को देते थे वो कि हमारे साथ बना रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अब तो पूरा व्यवसाय हो गया, धंधा हो गया। हम हैरान है कि क्या हो रहा, राजनीति का आगे क्या हो गया। जी गोपाल जी, कुछ वक्त और दीजिएगा। गोपाल भार्गव हमारे साथ लगातार बने हुए मंत्री शिवराज सरकार में, और न्यूज 18 के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, ये क्या एक और बड़ी चूक हो गई पीसीसी चीफ कमलनाथ ने? बीजेपी माहिर है ऐसे शब्दों को भुनाने में, न केवल डबरा सीट बल्कि 28 सीटों पर यह गाया जाएगा कि क्या शब्दों का इस्तेमाल किया इमरती देवी के लिए आपने? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत आप। और केवल बीजेपी माहिर नहीं, ये हर व्यक्ति को सुन के खराब लगेगा। दरअसल क्या है कि ये हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं, भारतीय संस्कृति में, वहाँ महिलाओं के लिए किसी भी तरह का इस तरह का जो कमेंट है, आपको याद होगा बहुत पहले जब मंदसौर में चुनाव चल रहे थे लोकसभा सीट के लिए, तब उन्होंने एक बार दिग्विजय सिंह ने कह दिया था मीनाक्षी नटराजन के लिए टंच माल। वो इतना बुरा उनके साथ चिपका के आज तक लोग उनको वो बोलते, जबकि वो कहना चाह रहे थे कि 100 टंच खरा, मतलब वो उनका भाव बुरा नहीं था, लेकिन चूंकि शब्द चयन इतना बुरा था। तो कमलनाथ, हैरत मुझे भी हुई, कमलनाथ जिस श्रेणी के नेता हैं उनसे कभी इस तरह का के बयान आज तक उनके साथ कभी चस्पा नहीं हुए। अब आइटम कह दिया तो जाहिर सी बात है कि ये अशोभनीय है महिलाओं के लिए, और केवल बीजेपी भुनाएगी नहीं, ये असर डालेगा। और ऐसे वक्त में जब बयान लंबे दूरगामी नतीजे देते हों, आपको याद होगा कि पिछले बार एक बयान था शिवराज जी का माई के लाल, और वो उसने बीजेपी को इतना डैमेज किया था कि बीजेपी आज तक उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही। तो मुझे भी हैरत हुई ये इस शब्द चयन को लेके। संभव है कि उनके मन में उस तरह का बात नहीं हो, जैसे एक बार दिग्विजय सिंह ने भी कहा था तो उनके मन में उस तरह की बात नहीं थी, लेकिन शब्द चयन बहुत खराब था। जी प्रवीण जी, गोपाल भार्गव जी भी जुड़े हैं, उनसे भी आप सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। सर, एक सवाल और भी जोड़ रहा हूं प्रवीण जी की, इससे पहले कांग्रेस के ही दूसरे नेता शिवराज पर हमला कर रहे थे, ऐसे ही शब्दों, भूखे नंगे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बावजूद भी क्या इस पर कोई मंथन नहीं हुआ होगा कांग्रेस में इसके बाद, जब खुद पीसीसी चीफ अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो? हाँ, ये हैरत की बात है, ये मुझे भी लगता है। मैं गोपाल जी जरूर एक बात पूछना चाहूंगा प्रशांत, क्योंकि बहुत सुदीर्घ राजनीतिक जीवन उनका रहा है और बहुत अच्छे वक्ता वो रहे हैं, लेकिन मैंने कभी उनके मुंह से इस तरह का वो नहीं सुना। मैं गोपाल जी ये जरूर आपसे पूछूंगा कि इतना लंबा आपने अपना पॉलिटिकल कैरियर देख लिया, जिस दोयम स्तर पर जा रहा है इस बार का उपचुनाव, ऐसा आपने कभी देखा, खासतौर पर बयानों के संदर्भ में पूछ रहा हूँ? शायद गोपाल जी से संपर्क टूट गया है। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रवीण जी, महत्वपूर्ण बात इसमें और भी, चूंकि पीसीसी चीफ कमलनाथ डबरा सीट से, और हालांकि इससे पहले कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़े थे, वो कह रहे थे कि संदर्भ कहीं से नहीं था, मंतव्य गलत नहीं था, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि मंतव्य गलत नहीं था, लेकिन कई बार जुबान से शब्द निकल गया, यानी कि तीर निकल गया, फिर वापस लेना मुश्किल है।
जी हाँ, बिल्कुल। और ये ऐसे ऐसे उसमें जब, और मुझे तो बहुत हैरत है प्रशांत, मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ और एक दो बार पहले भी बोल चुका हूँ ये बात कि जब चुनाव की शुरुआत भी मतलब सुगबुगाहट ही शुरू हुई थी, जब डेट अनाउंस नहीं हुई थी, तब से कांग्रेस अपर हैंड थी, मतलब आक्रामक थी, बीजेपी रक्षात्मक थी, कांग्रेस के पास विक्टिम कार्ड था, कांग्रेस के पास खुद को चीट किए जाने के बहुत सारे सबूत थे कि हम ठगे गए। लेकिन जैसे ही ये परवान चढ़ते गया चुनाव आगे आगे, अब बीजेपी आक्रामक है और उसकी वजह है यही बयानबाजियां, उसकी वजह है इस तरह के शब्द जो डेली निकल रहे हैं। और वो पूरे एक तरह से आप देखिए कि आप कमल जैसी शिवराज को भूखा नंगा कहा, इन्होंने पूरे ट्विटर पर कैंपेन चला दिया, मैं भी शिवराज, और वाकई ये शब्द गलत था। आज वाला भी शब्द एक तरह से जो उनका मंतव्य भले गलत नहीं हो, लेकिन ये तय बात है कि बीजेपी इसे ले उड़ेगी। और कहा है कि उनकी राजनीतिक गतिविधियों में पूरी तरह से कमलनाथ जी पर बैन लगाना चाहिए। अब इस शिकायत को लेकर हम राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय निर्वाचन में और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी हम लोग जाएंगे। ये प्रदेश की महिलाओं का अपमान हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे और ये अनुसूचित जाति अधिनियम के तहत भी कमलनाथ जी पे प्रकरण दर्ज होना चाहिए। इस अनुरोध के साथ हम निर्वाचन आयोग को हम लोग उनकी शिकायत करने आए थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि निर्वाचन आयोग इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि हम पुनः किसी भी नारी जाति के अपमान मध्य प्रदेश या देश की सीमा में हम लोग नहीं कर पाए। चुनाव उनके प्रचार पर बैन लगाने की मांग की? जी, उनके बैन लगाने की हम लोगों ने मांग इसलिए की है क्योंकि एक नारी के खिलाफ उनका जो वक्तव्य है वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। वो संपूर्ण जाति के लिए अपमान सूचक शब्द है। बीजेपी अब इसे चुनाव आयोग ले जा रही है और इतना ही नहीं, इसमें शिकायत तो कर ही रही बल्कि इसको पूरे स्तर पर कह सकते हैं कि बाई इलेक्शन में इस जो जुबान फिसलना भी जिसे कह सकते हैं, कांग्रेसियों के लिहाज से कहेंगे तो ये जुबान फिसल गई। लेकिन बीजेपी इस शब्दावली को भुनाएगी 28 सीटों पर। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।